बॉम्बरमैन। जी सर। मोमिन है प्यारे भाई? नहीं सर, अब तो नहीं हूँ मैं। सेकंड टाइम आ रहा हूँ आपकी स्ट्रीम में। पहले भी आया ओके, था डिफरेंट टाइम से। ठीक है। लास्ट टाइम शायद आपको भी याद होगा, मैं आया था मोहम्मद बिलाल के नाम से ना। हाँ हाँ, ओके वो दुरूद शरीफ पढ़ा था मैंने, लड्डू वाला। ओके। तो फिर से क्या, और क्यों आए हैं बॉम्बरमैन साहब? बस आपसे बस हेलो हाय करने के लिए, आपकी आवाज़ सुनकर बड़ा अच्छा लगा। एडम भाई भी आज मौजूद है, मैंने कहा कि बस हेलो हाय हो जाएगी तो अच्छा लगेगा। और पूरी स्ट्रीम में देख रहा था आपकी बैठकर। चलिए, थैंक यू सो मच बॉम्बरमैन भाई। एडम साहब तो अभी मौजूद नहीं है, तो चले बस उनको हेलो है, बस मैं आपको हेलो हाय उनकी करने तरफ के से लिए मैं आपको आया। हेलो बोल देता हूँ। चलिए, थैंक यू सो मच बस ठीक बॉम्बरमैन। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू। काविश रजा। हेलो। जी प्यारे भाई, हेलो। मोमिन है? अभी फिलहाल तो नहीं हूँ, लेकिन पहले थे? मैं मुस्लिम घर में पैदा हुआ हूँ जी। फॉलो करते थे इस्लाम? जी जी जी, मुझे अभी 2-3 महीना ही हुआ है इस्लाम छोड़े। अच्छा, एकदम ताजा ताजा जी एक्स मुस्लिम है। जी जी जी। ताजा ताजा गरुणा माजा रूण माजा रोड़ा। तो नमाजें वमाजें पढ़ते थे पहले? पहले नहीं, अभी भी पढ़ना पड़ता है, घर में रहना है तो पढ़ना पड़ता है जबरदस्ती। ओके, अत्तहियात सुना दे। अत्तहियातु लिल्लाहि अस्सलावातु वत्तय्यिबातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व अला इबादिल्लाहि स्वालिहीन। अस्सलामु अलैना। सॉरी, अटक गया। फिर से और कुछ कोशिश सुना करिए। सकता हूँ? और अरे कुछ फिर सुना से एक बार सकता हूँ? कोशिश करिए। अत्तहियातु लिल्लाहि अस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व अला इबादिल्लाहि स्वालिहीन। अशहदु अल्ला वरहमतुल्लाहि व रहमतुल्लाहि व वरहमतुल्लाहि। बरकातुहू। अस्सलामु हम्म। अलैका व अला इबादिल्लाहि स्वालिहीन। अशहदु अन ला। इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इसके बाद क्या पढ़ते हैं? इसके बाद दरूद इब्राहिम पढ़ते हैं। सुनाइए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला आलि इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला आलि इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। चलिए भाई, हल्के फुल्के मुसलमान थे, लेकिन ठीक है, जी। पास तो हो गए टेस्ट। तो क्या हुआ ऐसा 2 महीने पहले जो आपका इस्लाम छूट गया प्यारे भाई? अभी मतलब मेरी इतनी ज्यादा एज तो नहीं है, मैं अभी मैं 20 का हूँ। अरे लेकिन वाह। हम्म। जी, लेकिन क्या मतलब बात। मेरी फैमिली बहुत ज्यादा फॉलो करती है इस्लाम को। मेरे फादर बहुत ज्यादा मतलब इस तरह से फॉलो करते हैं कि जैसे नमाज पढ़ें तो हर नमाज में उनका रोना निकल जाता है, इस तरह से फॉलो करते हैं। हम्म। तो एक और छोटा सा काम मैं कर एक्चुअली सकते में हो? जी चुपके से आपके जो वालिद साहब का मोबाइल आप लीजिए, और जी आपकी अम्मी जान जो भी है घर पे जितने लोग हैं, उनके जी मोबाइल पे हमारा चैनल सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को बेल बेल आइकन में जाके ऑल नोटिफिकेशन इनेबल कर दीजिए। उनको भी वीडियो नहीं, मैं दिखना अपने शुरू मम्मी हो को जाएगी। दिखाता हूँ आपकी वीडियो अच्छा, दिखाता मम्मी हूँ को मम्मी को। दिखाते हो? तो क्या कहती है जी, मम्मी? उनको तो भरोसा नहीं होता, वो तो बोलते हैं नहीं तो। मम्मी को सारी दिखा देता हूँ मैं कि कुरान की आयत है, ये है, हदीस में ये लिखा है। वो कहते हैं, वो शौक हो जाते हैं थोड़ी देर, कैसे बोलते हैं कि कैसे भरोसा करे, इतने साल से मान रहे हैं, ये है वो है, इस तरह से। हम्म। मतलब आप जैसे ओके। बोलते हैं कि अल्लाह है या नहीं है वो हमें नहीं पता, लेकिन मोहम्मद जिस अल्लाह की बात करते हैं वो अल्लाह को एग्जिस्ट नहीं कर सकते। तो हम्म। मैं भी यही बोलता हूँ। तो मेरे मम्मी मतलब सही से जवाब नहीं देते हैं, ऐसे चुप करा देना इस टाइप से। और अब्बू को हम्म। बोलने से तो भाई साहब घर से निकाल देंगे, इस तरह की बात होती है कि तू तो अच्छा, तारीख फतेह है जैसी बातें कर रहा है, ये है वो है करके। अब्बू के मोबाइल में आप सिर्फ हमारा चैनल जो है वो जी जी सब्सक्राइब करवा दे, जी। फिर तो हो सकता है कि अब्बू भी जो है उनका भी दिमाग खुल जाएगा। एक्चुअल में क्या है, मैं आपको बताऊं मेरा रीजन क्या था। मतलब बचपन से ऐसा था, मैं सोचता था इस बारे में
सबसे पहले तो मैं अडॉप्टेड हूँ। मुझे मेरे पापा ने अपने मेरे चाचा से मुझे अडॉप्ट किया। और ओके। मेरे फादर के बच्चे नहीं थे 8-10 साल तक, तो उन्होंने मुझे अडॉप्ट किया था। लेकिन कुरान कहता है कि आप लीगली अडॉप्ट नहीं कर सकते हो बच्चे को। और मेरे राइट। फादर ने अडॉप्ट किया है, और फिर वो इस्लाम को अच्छे से मानते हैं। तो मैंने ये पढ़ा, तो मैं घर में पूछा कि आप इस्लाम को मानते हो, फिर कुरान में ये चीज़ लिखा गया है और आप फिर भी लीगली अडॉप्ट करे हो बोलते। मैं अपने हम्म। मम्मी को पूछा ये चीज़, क्योंकि आपकी हम्म। चैनल से ही मुझे पता चला ये बात। तो फिर ओके। वो बोले अगर ऐसा होता तो जब अडॉप्ट कर रहे थे तब कोई कुछ क्यों नहीं बोला, क्योंकि हमारे फैमिली में और भी आलिम वगैरह हैं। हम्म। तो मैं बोला कि सब रट के बैठे हुए हैं, किसी को मतलब तो पता नहीं है सबके बारे में। तो ये हुआ एक हम्म। बात। फिर उसमें बहुत सारी बातें हैं, आपसे ही मैं सुना था कि अगर कोई बच्चा अपने बाप के अलावा किसी और को बाप कहता है तो काफिर में गिनती आता है, ऐसा कुछ कुछ। और हम्म। ये और भी बहुत सारी बातें हैं, जैसे कोई काफिर मतलब कोई हिंदू या किसी का डेथ हो जाता है तो पढ़ते हैं फी नारि जहन्नम खालिदीन फीहा। हम्म। तो मैं सोचता था कि मतलब कोई हमारे पहचान का है, कोई अच्छा इंसान है, लेकिन वो मर गया तो हम कह रहे हैं कि वो जहन्नुम में जाएगा। ये कैसी हम्म। बात है। मैं पूछता था घर में। फिर मैं अपने फादर को बहुत पहले एक सवाल करा था कि जैसे एक मदर टेरेसा है जो कि मुस्लिम नहीं है, लेकिन उसने लोगों हम्म। का मदद किया और वो मर गई, तो वो जाएगी जन्नत, वो जाएगी दोजख में। और जैसे कि ओसामा बिन लादेन है जिसने बहुत लोगों को मारा और हम्म। बेकसूरों को मारा, और वो चले जाएगा जन्नत। तो उसका वो हम्म। जवाब नहीं दे पाते थे। हमेशा भी कुछ ना सही। कुछ उल्टा सीधा कर देते थे कि ऐसा है वैसा है। फिर मैं बोलता था, आप जैसे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर कोई मुस्लिम है जो एक छोटी बच्ची का रेप कर देता है जो कि नॉन मुस्लिम है, तो अल्लाह ने क्या उसको टारगेट बनाया था, ऐसा आप हम्म। कहते हैं ना। तो मैं भी ये सवाल करता हूँ, तो कोई कुछ ना कुछ उल्टा बोल देता है इस चीज पर कि क्या ऐसा बात। था वैसा था बोल के। तो जवाब नहीं आता किसी से भी। तो फिर लास्ट में कुछ महीने पहले मेरे जो खालू थे उनका इंतकाल हो गया। तो अच्छा आप, जो मेरी यार खाला है। प्यारे भाई, आप लाइव हैं, जी आपको तकरीबन 6,000 लोग देख रहे हैं और बाद में भी जी लोग देखेंगे, तो ज्यादा पर्सनल, आप एकदम पर्सनल डिटेल्स ना बताएं ताकि जी जी। ताकि कोई आपको हाँ, मैं थोड़ा आइडेंटिफाई ऊपर ना कर ऊपर से सके। बताता हूँ। जी। थोड़ा ऊपर ऊपर से बता देता हूँ। ये मेन रीजन था मेरा। जो मेरे हम्म। खालू की डेथ हुई थी, तो जो मेरी खाला थी वो उनकी ज्यादा एज नहीं है। उनका क्या था, जब वो बहुत छोटी थी उनके वालिद का डेथ हो गया। जब वो उनके हस्बैंड का डेथ हो गया, उनको अभी कोई बच्चे भी नहीं है। तो फिर मैं सोचा कि ये लोग सब बोलते हैं कि अल्लाह ने उनकी इतनी जिंदगी दी थी, उनको ले गए, ये था वो था ऐसे करते। मैं बोलता हूँ जब अल्लाह करिश्मा दिखा सकता है, ये कर सकता है वो कर सकता है, तो फिर इनके में क्यों नहीं करिश्मा दिखाया जो अल्लाह को इतना मानती थी, जो दिन क्या रात बात। नमाज पढ़ती थी, तहज्जुद पढ़ती थी, तो हम्म। उन पे क्यों नहीं करिश्मा दिखाया अल्लाह ने। मैं ये सवाल उस वक्त से मतलब वो स्ट्राइकिंग पॉइंट था मेरा ये चीज का। तो हम्म। मैंने तब अल्लाह को मानना छोड़ दिया। मतलब हम्म। ये अक्टूबर नवंबर की बात है। अल्लाह को मानना हम्म। छोड़ दिया, मैं एथीस्ट बन चुका था। उसके बाद एग्नोस्टिक कह सकते हैं कि हम्म। ये वाला अल्लाह तो नहीं है करके। फिर हो गया इस्लाम छोड़े। मैं ऐसे हिंदू एथीस्ट वगैरह का वीडियोस देखता था जो मतलब हिंदू छोड़ के एथीस्ट बने। फिर मुझे ऐसा स्ट्राइक करा कि बहुत सारे लोग इस्लाम भी छोड़ रहे हैं, तो क्या वजह हो सकता है इस्लाम छोड़ने का। तो मैं हम्म। इंटरनेट में देखा, तो मुझे उनका वीडियो देखा था, जफर जफर हेरेटिक करके आता है। हम्म। उनका वीडियो देखा था। तो वो थोड़ा खुद नहीं बोलते ना वो। फिर मैंने आपकी हम्म। वीडियोस देखे जो न्यूज चैनल्स पे आते हैं वो सब। तो बहुत सारी वीडियोस देखी मैंने। तो देखा हम्म। तो मुझे एकदम शौक में चले गया मैं कि भाई साहब ऐसी ऐसी बातें हैं। 3-3 4-10 दिन की मेरी नींद हराम हो गई थी, मुझे नींद नहीं आ रहा था। मैं हम्म। कॉपी बैठ के पेन में बैठ के आपकी सारी बातें नोट कर रहा हूँ कि आप ये क्या बोल बात। रहे हो, कुरान की आयत बता रहे हो, हदीस की आयत बता रहे हो, मैं लिख रहा हूँ। मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि आप झूठ बोल रहे हो, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। तो मैं चेक करा सब, और सब कुछ सही निकल रहा है। चलो ये लोग बोलते हैं कि हदीस को नहीं मानते, हदीस ऐसा होता है वैसा होता है, कुरान से भी आप बता रहे हो। तो फिर मैं सोचा कि नहीं भाई इसमें तो गड़बड़ है। तो फिर मैं छोड़ दिया। तो अब मैं मस्जिद वगैरह जाता हूँ घर वालों के चक्कर में। दिखावे के लिए। ले, लेकिन अपने मन से कुछ नहीं, दिखावे के लिए बस जाता हूँ, उठ बैठ करके आ जाता हूँ। बहुत हो। यार प्यारे भाई के लिए जो है एक गुलाब का फूल जरूर भेजे। अच्छा, मेरे को इनकी स्टोरी में बेस्ट पार्ट ये लगा कि जी भाई ने जो जो हम यहाँ सवाल करते हैं, ऑलमोस्ट इन्होंने सारे वो सवाल को अच्छे तरीके से जहन में बिठाया। यानी उस जी जो जो सवाल जिस चीज पे उठाया जा रहा है, जिस कॉन्सेप्ट पे,
इनको भी वो समझ में आया कि भाई हाँ ये इस तरीके से गलत है, वो इनके जी दिमाग में बैठा और इन्होंने उस पे गौर फिक्र किया और फिर ये यूज भी कर रहे हैं पूछने के लिए। चलो कभी माँ से पूछ ले रहे, कभी किसी और से पूछ ले रहे कि भाई ये इस तरीके से है तो ऐसा क्यों है, अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों है। तो इस सारी आर्ग्यूमेंट्स को इन्होंने बिठाया और फिर जैसे लास्ट में कहा कि भाई इन्होंने फिर नोट डाउन करना भी शुरू किया स्ट्रीम से। हालांकि इनकी उम्र ज्यादा नहीं है, 20 साल है तकरीबन आसपास। तो हाँ, एक्स मुस्लिम जफर हरीटक भाई ने तो वो एक पोस्ट भी किया था हमें थैंक्स करने के लिए, क्योंकि हम जफर भाई को जो हमेशा उनका नाम लेते हैं। तो मेरे लिए एक बहुत मतलब ये केस में खुशी की बात ये है कि ही इज वेरी यंग और बहुत जल्दी इनकी आंख खुल गई, बहुत ज्यादा जल्दी इनकी आंख खुल गई है। एटलीस्ट इनकी जो जिंदगी है, जो बहुत सारी जिंदगी अभी बची है, कम से कम ये अपना वक्त बर्बाद नहीं करेंगे इस्लाम के लिए। वो जो दिखावे के लिए कभी कभार नमाज नमाज पढ़ रहे हैं वो एक अलग बात है, लेकिन एटलीस्ट इनको मालूम है। और जब ये हो सकता है कि केपेबल हो जाए, खुद के पैर पे खड़े हो जाए, क्योंकि अभी इनको जिंदगी का इंपॉर्टेंस समझ में आ गया होगा कि यार एक जिंदगी है, उसका बेस्ट यूज करना है। तो जाहिर सी बात है इनको अभी अपने करियर पे भी फोकस करना पड़ेगा ताकि ये अपने पैरों पे खड़े, फिनेंशियली स्ट्रांग हो। तो आगे जाके एटलीस्ट ये जो एक पूरी जनरेशन आगे आने वाली थी इनके जरिए से, वो एटलीस्ट नॉन मोमिन रहेगी, वो मुसलमान नहीं रहेगी। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। साहिल भाई, आज जी एक बात पूछनी थी। जी मतलब जी ऐसे, पूछिए। अब मैं, ऐसे तो हम इंडिया में हम ऑलरेडी माइनॉरिटी में है मुस्लिम्स, और हम्म। मुस्लिम्स में एक्स मुस्लिम बनना तो ये और ज्यादा माइनॉरिटी वाला केस हो गया। ठीक है। जी। और मतलब पहले तो बाकी धर्मों से थोड़ा खतरा था अभी की सिचुएशन में, अब तो बाकियों हम्म। के साथ साथ मुस्लिम से भी खतरा है। किसी को पता चल गया तो वो तो खत्म ही कर देगा। क्या तो क्या, ऐसे फिर थोड़ा से डर रिपीट करो लगता है। लास्ट लास्ट सेंटेंस, क्या बोला आपने? मतलब पहले तो बाकी धर्मों वाले से खतरा था ना, मतलब कोई भी, आजकल बहुत से हिंदू रेडिकल्स वगैरह भी हो गए हैं बाकी हम्म। धर्मों के लोग। अब तो अपने मुसलमानों से भी खतरा है कि वो भी हम्म। अगर पता चला कि हम एक्स मुस्लिम हो गए तो कुछ उल्टा सीधा करेंगे। हम्म। तो इसलिए उस चीज का डर लगता है कि कभी कभी कहीं से पता ना चले, क्योंकि मैं बहुत किसी का कुछ देखता हूँ कि वो बहुत ज्यादा फॉलो कर रहा है या किसी को मान रहा है, तो मैं सवाल उठा देता हूँ उसमें। तो फिर कुछ हम्म। उल्टा ना हो जाए, डर लगता है उसे। तो कैसा तो करना भाई चाहिए उस चीज को? आपने सबसे पहली बात तो, चूंकि आपकी यंग एज है और जाहिर सी बात है ये एज ऐसी होती है कि खून का जोश बहुत ज्यादा होता है, तो वो जी कभी भी जो है जोश में आदमी को होश नहीं खोना चाहिए। आपको अभी फिलहाल कोई जरूरत नहीं है कि आप सारे लोगों को बोलते बैठे कि भाई मैं एक्स मुस्लिम बन गया, आपका रसूल ऐसा है, आपका प्रॉफिट ऐसा है। नहीं, जहां आपको लगता है कि सेफ होगा बताना जी या बात छेड़ना, वहीं आप पे करना है। अभी आपकी जो सबसे पहली प्रायोरिटी है वो आपके करियर पे फोकस करना है। करियर पे फोकस करिए, अपने पैर पे खड़े होइए और उस एरिया को छोड़िए, जाइए। चाहिए तो अपना नाम बदलवा लीजिए, चेंज करवा लीजिए, जी। ताकि आपको कोई एज अ मुस्लिम आइडेंटिफाई नहीं करे। और उसके बाद एक जी नई जिंदगी स्टार्ट करिए आप। साहिल भाई, मैं अगर ये चीज किसी को शेयर करता हूँ जो मतलब समझ सके, ऐसे कोई इंसान है, तो उनका एक ही आंसर होता है कि दो तीन आंसर देते हैं। एक तो बोलते हैं कि दुनिया में फास्टेस्ट ग्रोइंग इस्लाम है, ऐसे ही लोग इस्लाम कबूल कर लेंगे अगर इस्लाम में कोई अच्छाई नहीं है, एक। और दूसरा है कि इस्लाम में इतनी सारी बुराइयां हैं तो कोई छोड़ क्यों नहीं रहा है, ऐसा बोलते हैं। इतने कम लोग में क्यों छोड़ रहे, इतने ज्यादा लोग क्यों नहीं छोड़ रहे, ऐसा बोलते हैं। तो अरे उनको क्या बोलना भाई, चाहिए? इन भाई यहाँ पे हमारे चैनलों पे वीडियोस है जहाँ पे इनके आलिम जो है रो रो के कह रहे हैं कि हमारे इतने लाख छोड़ दिए। वो बिलाल फिलिप्स कहता है, अच्छा। आप यूट्यूब पे जाइए, आपको एक कंपाइलेशन मिल जाएगा इस तरीके से। बिलाल फिलिप्स जी। कहता है कि भाई देयर विल बी सुनामी ऑफ एक्स मुस्लिम। फिर अभी वो मुझे एक भी लग रहा है आप मोहम्मद जैसा रावे काम कर करके रहे हैं है तो जो बहुत पीस जल्दी टीवी होने पे। वाला है। जी। आप जैसा काम कर रहे हैं, जो आप एक्टिविज्म चला रहे हैं, आप हो गए, आइडम भाई हो गए, समीर भाई हो गए, तो हम्म। बहुत जल्दी ये होने वाला है, मुझे ऐसा लगता है जी। बहुत जल्दी लोगों बिल्कुल। को समझ तो आने वाला है, क्योंकि टेक्नोलॉजी का टाइम हो गया है ना अब।
एग्जैक्टली, तो मैं वही कह रहा हूँ कि ये जो कहता है वो एक झूठी दुनिया में है, क्योंकि इनके खुद के जी उलमा जो है वो इस चीज को जी मान चुके हैं। मोहम्मद रावे करके है, वेस्ट वाले मान चुके हैं, पाकिस्तान वाले मान चुके हैं, इंडिया वाले मान चुके हैं। तो ये कौन होते अच्छा। हैं झूठ बोलने के लिए? इनके उलमा सर्वे मान रहे हैं इस बात को। छोटी सी मैडम यहाँ साहब बात की आवाज करूंगा, आई? सॉरी आई एम बैक, यस अरे आई एम बैक, सॉरी वेलकम मैडम साहब। यार। ये जो सेंसस किया था ना इन्होंने, दैट वाज डन इन 2013, हाँ, ठीक है? उसमें 23% था। नहीं 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 अच्छा। ट्वेंटी नहीं 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 नहीं, 17। अच्छा, सेंसस की बात कर रहे हो, सॉरी। जो फास्टेस्ट ग्रोइंग वाली ये गेम है ना, हाँ दैट वाज डन इन 2013, 2013 में हुआ था ये, ठीक है? अच्छा, अगर आप देखो कि 2013 में क्यों किया था इन्होंने, इसलिए किया था कि इस सदी के आगाज में कुछ छोटे-छोटी जगहों के ऊपर एक्स मुस्लिम्स उठना शुरू हुए थे। और चूंकि अच्छा। इंटरनेट का जो जमाना है ना, सही मायनों में वो 2010 में शुरू हुआ था। अगर आप देखो तो इंटरनेट अगरचे 1996 में काफी ज्यादा आम होना शुरू हो गया था, 95-96 जी के जमाने में, लेकिन उसको आम जनता तक आते आते और चीप होते होते तकरीबन 15 साल लगे थे। उन 15 अच्छा। सालों में इंटरनेट जब चीप हुआ और लोगों के एक्सेस में आया, तो दैट इज समवेयर अराउंड 2010, जिस वक्त इंटरनेट जो है वो अच्छे तरीके से आया। उससे पहले जो डिबेट्स होती थी इंटरनेट के ऊपर, वो टेक्स्ट में होती थी। एक बंदा एक आर्टिकल लिखता था, दूसरा जो बंदा है वो भी आर्टिकल लिखता था, एंड दोज वर कॉल्ड आर्टिकल्स के ऊपर डिबेट्स, या स्टेज के ऊपर डिबेट्स होती थी। 2010 में इंटरनेट की स्पीड ऐसी हुई कि लोग इंटरनेट के ऊपर आके गप्पे लगाना शुरू कर दिए। ये जो जमाना है, इस जमाने में आईआरसी के नाम से, पॉल टॉक के नाम से और इस टाइप के नाम से ना कुछ ऑनलाइन ग्रुप डिस्कशन के फोरम्स बन गए। उसमें वीडियो नहीं होती थी, सिर्फ ऑडियो होती थी। उन ऑडियोज में फर्स्ट टाइम जो है इस्लामिक डिस्कशंस और डिबेट्स भी शामिल हुई, क्योंकि मुसलमान किसी भी जगह को दावा से रोक नहीं सकता, वो साला हर जगह पे दावा डालता है। जब उन्होंने आईआरसी के अंदर और पॉलटाक के अंदर ये इस्लामिक दावा सिस्टम शुरू किया, तो फिर आपके एक्स मुस्लिम्स भी वहां पे आए। अच्छा, अब उनके पास उस वक्त ये कोई चीज नहीं था कि यार ये जो एक्स मुस्लिम बंदे वो कह रहे हैं, इनको क्या दिखाएं कि भाई तुम लोग गलत कर रहे हो। सो 2012 2013 में इन्होंने ये सेंसस बनाया किसी तरीके से, मुझे उसकी कंप्लीट डिटेल नहीं है, कि यार फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन कौन सा है इस वक्त। एंड एट दैट पर्टिकुलर टाइम उन्होंने बताया कि जनाब 2050 में इस्लाम जो है ना बाकी तमाम दीनों से ज्यादा हो जाएगा, और ये वो वगैरह 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 वगैरह। अब ये उस जमाने की बात है जिस वक्त अभी एक्स मुस्लिम सही तरीके से बाहर नहीं आए थे, और इंटरनेट जो है वो अभी इतना स्पीड अप नहीं हुआ था कि लोग उसको यूज भी करें ढेर सारा और इस्तेमाल भी करें। नाउ अब आप 10 साल और गुजर चुके हैं, बल्कि 11 साल गुजर चुके हैं टू बी प्रिसाइज। 2024 चल रहा है इस वक्त। इस 10 साल में ड्रामेटिक शिफ्ट ये आया है कि एक्स मुस्लिम्स तरल्ले से बाहर आना शुरू हुए हैं, कि वो हो एक्स मुस्लिम जो अपने गली में, अपने बाजार में, अपने मोहल्ले में बता नहीं सकता था कि यार मैं एक्स मुस्लिम हूं, उसने आके इंटरनेट के ऊपर बोलना शुरू कर दिया, हाँ मैं हूं भाई एक्स मुस्लिम। क्यों भोंकते हो कि एक्स मुस्लिम कोई चीज नहीं है? 2016-17 में इन्होंने रट लगाना शुरू की कि देयर इज नथिंग कॉल्ड एक्स मुस्लिम, क्योंकि एक्स मुस्लिम की आवाजें बहुत बढ़ना शुरू हुई। इन्होंने कहा एक्स मुस्लिम कोई नहीं होता। 2019 में इन्होंने आवाजें लगाना शुरू की, जो इस्लाम को नहीं जानता सिर्फ वो इस्लाम छोड़ता। 2020 में फाइनली वेस्ट ने सेंसस निकाला कि 27% यूथ, यूथ, इट्स नॉट बुढ़े लोग, यूथ इस्लाम छोड़ रहे हैं। 27% यूथ इस्लाम छोड़ रही है। अगर 27% यूथ इस्लाम छोड़ रही है, तो भाईजान इट कैन नॉट बी फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन एट दिस टाइम नाउ। एटलीस्ट वेस्ट में अगर 27%, 27 पीपल लोग एवरी ईयर, यूथ, यंग पीपल इस्लाम छोड़ रहे हैं, तो हाउ इज दिस इन फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन?
अच्छा, फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन में उन्होंने परसेंटेज नहीं दी थी, कितने परसेंट एक्सेप्ट कर रहे हैं लोग। आपके पास उसके बाद नई रट निकली इनकी कि जनाब ये जो एक्स मुस्लिम्स हैं ये सिर्फ इस्लाम के बारे में इसलिए बोलते हैं, जो कि अब लेटेस्ट रट है। ये 2023 के अंदर जब इंडिया ने भी बोलना शुरू कर दिया कि इस्लाम छोड़ रहे हैं लोग, पाकिस्तान ने बोलना शुरू कर दिया कि 10 लाख लोगों ने इस्लाम छोड़ दिया है, पहले 4 लाख था, फिर 8 लाख था, फिर 10 लाख का फिगर आया, और ये लोग वो खुद दे रहे हैं, मुसलमान दे रहे हैं, एक्स मुस्लिम नहीं दे रहे, नॉन मुस्लिम नहीं दे रहे, मुसलमान दे रहे हैं। अच्छा, जब ये सब कुछ हुआ है तो 2023 के एंड में और अब एक नई गेम डाली है इन्होंने कि यार ये इस्लाम असल में छोड़ तो रहे हैं, लेकिन इनका इस्लाम के साथ एसोसिएशन इतना ज्यादा है कि ये इस्लाम के बारे में बोलते हैं। अब ये नई रट है, ये बन रही है, डेवलप कर रही है, और आपने देखा होगा चंद एक डंगर जो है ना आके ये बात बोलते भी हैं, क्योंकि वो ये चीज डेवलप करा रहे हैं। एक फॉल्स नैरेटिव के ऊपर एक नया फॉल्स नैरेटिव के ऊपर एक नया फॉल्स नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं, सिर्फ इस वजह से कि मुसलमानों को इस्लाम में रख सकें। और अब लेटेस्ट नैरेटिव ये है कि अरे एक्स मुस्लिम इसलिए बोल रहे हैं कि ये इस्लाम छोड़ तो दिया, लेकिन इस्लाम इनको जो है ना लोगों की तरफ से अपीजमेंट चाहिए कि हाँ तुमने सही किया, वाकई इस्लाम छोड़ के सही किया, और ये उस अपीजमेंट के लिए इसके साथ जुड़े हुए हैं। ये नया नैरेटिव है और इसको वेस्ट में भी और यहां पे भी चलाया जा रहा है इस वक्त। अच्छा, इस नैरेटिव में एक इनहेरेंट फ्लॉ है। वो इनहेरेंट फ्लॉ ये है कि भाईजान पिछले 20 सालों से नहीं, 1400 साल से आपने एक्स मुस्लिम्स को स्नब किया हुआ है। मुझे किसी से अप्रूवल नहीं चाहिए है कि मैंने इस्लाम क्यों छोड़ा, मुझे किसी की अप्रूवल की जरूरत नहीं है, बल्कि मेरे सामने बड़ा से बड़ा मुफ्ती मौलाना लेके आओ, मैं बताऊंगा कि इस्लाम क्यों मैंने छोड़ा है, आओ। मुझे किसी की अप्रूवल की जरूरत नहीं है कि इस्लाम राइट है इस्लाम रॉन्ग है। मैंने इस्लाम को पढ़ लिख के छोड़ा है, देख के छोड़ा है, जान के छोड़ा है, समझ के छोड़ा। बट चूंकि दुनिया में इतना ज्यादा प्रोपेगेंडा मचाया जा रहा है, फॉल्सिफाइड प्रोपेगेंडा, तो लिहाजा हम लोगों को खड़ा होना है और बाहर आना और बताना है कि भाईजान ये जो फॉल्सिफाइड प्रोपेगेंडा है ना, दिस इज जस्ट अ प्रोपेगेंडा। बिकॉज हिटलर का जो चीफ जनरल था ना, उसने एक स्टेटमेंट बोली थी जो कि हिस्ट्री में लिखी गई है। प्रोपेगेंडा मिनिस्टर जो था हिटलर का, इंटरनेट पे सर्च कर लेना, आपको उसका नाम मिल जाएगा, इसका मेरा नाम नहीं है ज़हन में। उसने कहा था यार झूठ बोलो, इतना बोलो कि वो सच लगना शुरू हो जाए, झूठ बोलो इतना बोलो कि सच लगना शुरू हो जाए। lie enough times that it becomes the truth, lie enough time। ये हिटलर का जो चीफ प्रोपेगेंडा मिनिस्टर है, या जो भी उसको कहते हैं, यानी इंफॉर्मेशन का मिनिस्टर जो भी है, लोग गूगल करें उन्हें नाम शाम मिल जाएगा। नाउ द होल आइडिया ऑफ इस्लाम इज सिमिलर। इतना झूठ बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं कि वो सच बन जाता है, और वो सच बन गया 14 साल में। क्यों? इस्लाम कहता झूठ बोलो, मुसलमान कहेगा जी हमें नबी ने मना किया झूठ बोलने से। इस्लाम कहता झूठ बोलो, मुसलमान कहते झूठ बोलने से मना किया गया। अच्छा, इस्लाम क्यों कहता झूठ बोलो? ताकि इसी तरीके से प्रोपेगेंडा फैला सके। मुसलमान मोहम्मद को अल्लाह समझ के बैठे हुए थे, जब मोहम्मद मरा उन्होंने कहा मोहम्मद मर कैसे सकता है। मोहम्मद को आज भी आता है, हाथ में पड़ता है तो अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु। मोहम्मद से डायरेक्ट बात करते हैं, नमाज के अंदर, सलात के अंदर, प्रेयर के अंदर, अल्लाह और मोहम्मद एक बराबर। कुरान खुद कहता है कि मोहम्मद ने सब लोगों की विटनेस देनी है, गवाही देनी है, और लोग यही कहते थे कि मोहम्मद मर कैसे सकता है, इससे तो हमारी गवाही देनी थी। हदीसें कहती है कि मोहम्मद ने एंड में लोगों को इंटरसीड करना है। इंटरसीड खुदा के अलावा कोई कैसे कर सकता है? इंटरसीड करने के लिए आपके गुनाह, आपकी अच्छाइयां सारी पता होनी चाहिए जिसने इंटरसीड करना है। अगर उसको गुनाह और आपकी बुराइयां और अच्छाइयां नहीं पता है तो फिर वो इंटरसीड कैसे कर सकता है? सो मोहम्मद और अल्लाह एक बराबर से। इवन अल्लाह कुरान के अंदर मोहम्मद को अपने नाम देता है खुद, रऊफ एंड रहीम। ब्लास्फेमी है ये, लेकिन अल्लाह दे रहा है। सो मेरे भाई ये जो प्रोपेगेंडा है ना, इसको अपने ज़हन में डाल लेना। इसका मतलब है आपने बेसिक्स नहीं पढ़ी है अभी तक, आपने प्रोपेगेंडा की बेसिक्स नहीं पढ़ी है
कि आप कह रहे हैं कि इस्लाम इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन, मैं क्या करूं, और लोग ये कह रहे हैं। यार देखो, मुझे आपको कन्विंस करने की जरूरत नहीं किसी भी किस्म की, आपने ऑलरेडी इन चीजों को बड़े अच्छे तरीके से गौर किया। लेकिन जब आपके पास कोई स्टेटमेंट आए, कोई लफ्ज आए, कोई कुरानिक आयत आए, भाई सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट पे जाओ, फ्री इंटरनेट है, ऑलमोस्ट फ्री है। क्यों ऑलमोस्ट फ्री है? कि हर किसी के पास है, आप महीने के उसके पैसे दे रहे हैं, उसकी तफसीर पढ़ो, उसकी इंटरप्रिटेशन पढ़ो, और अगर कोई नॉन कुरानिक नॉन हदीस की चीज आए तो सिंपली जाके इंटरनेट पर सर्च करो, यार कब किया गया था, क्यों किया गया था, मकसद क्या था, इसलिए किया गया था उस टाइम में और आज के टाइम में फर्क क्या हो गया हुआ। इस्लाम की तलवार और झूठ, ये दो चीजें तोड़ दो, इस्लाम खत्म हो जाता। इस्लाम अमन से फैल ही नहीं सकता और इस्लाम झूठ बोले बगैर फैल ही नहीं सकता। ये दो चीजें अगर इस्लाम की खत्म कर दो, देयर इज नो इस्लाम, फुल स्टॉप इन दिस वर्ल्ड। आज अगर ये मुल्ला मौलवी इस्लाम की असल शक्ल दिखाएं, कोई इस्लाम कबूल ही नहीं करेगा। आज ये जिहादी कौमें सारी खत्म कर दो, इस्लाम कोई कबूल ही नहीं करेगा। दिस इज द रियलिटी ऑफ इस्लाम। और दुनिया का बड़े से बड़ा मुफ्ती इस टॉपिक पे मुझसे बात नहीं कर सकता। लो, एक बंदे ने पिछले दिनों कहा था कि एडम ने कहा था कि यार कोई मुझसे डिबेट नहीं कर सकता। मैंने वो तो नहीं कहा था कभी। मैं तो कहता हूं मुफ्ती मौलाना आए, लेकिन मैं तुम लोगों को ये यकीन से कह सकता हूं, इस टॉपिक पे कोई मुल्ला मुफ्ती मेरे सामने खड़ा नहीं हो सकता कि इस्लाम सिर्फ दो ही चीजों से फैलता है, एक झूठ और एक तलवार। तीसरी चीज कोई नहीं है इस्लाम फैलाने के लिए। That's it. And thank you so very much. You allowed me to rant about it. Take care. इतना सन्नाटा क्यों है भाई? ये इतना सन्नाटा क्यों है भाई? जी मोहम्मद साहब, कैसे हैं सर आप? मैं ठीक हूं सर। अभी मैं जी आया सर था, बोले। आप सुने? हाँ जी, अभी थोड़ी देर पहले आया था मैंने, सुने आप? नहीं अच्छा। जी रजा भाई, यू आर गुड। जी चले आप तो एंजॉय करें फिर हेलो एंड हैव फन। जी ठीक है ना? साहिल भाई जा चुके हैं? मुझे लगता है कि वो कुछ मेरे हमें खाना शाना लेने चले गए हों। उन्होंने कहा मैं बोल रहा हूँ जी तो वो खाना शाना लेने चले गए होंगे। ठीक है थैंक यू बात सुनने के लिए और थोड़ा मोटिवेट करने के लिए, समझाने के लिए। थैंक यू सर, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। जी। आप भी। जी मोहम्मद साहब, मुसलमान हैं आप? जी था। आपने भी छोड़ दिया? जी जी। चले, आपकी बात तो मैंने नहीं सुनी थी। चले, अच्छी बात है सर, आपने भी छोड़ दिया, ये तो बहुत ही अच्छी बात होगी। तो आपने अपनी दास्तान सुना दी है, साहिल भाई को सुन ली है। जी, चले, बेहतरीन हो आपसे गया मिलने के लिए आया था कहीं। सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो वेरी मच, अप्रिशिएट इट। जी, थैंक यू। ओके जी, साद तनवीर साहब, अपना माइक और कैमरे को परमिशन दें अगर आप जुड़ना चाहते हैं। मिस्टर साद तनवीर जो कि बैक स्टेज में जुड़े बैठे हुए हैं, अगर आप अपने माइक और कैमरे को परमिशन देंगे तो आपको उठाया जा सकता है। अरे अगर मैं माइक और पानी लेने गया था एडम। ये जो अभी ओके। मोहम्मद भाई आए थे ना, ये हम्म, दोनों भाई जो है वो एक्स मुस्लिम हो चुके हैं। एक भाई तो वो जो साथ को अपना इसको रजा को जो तुम समझा रहे थे, वो तो काफी यंग है और 2 महीना पहले ही उसने हमारी वीडियोस देख के इस्लाम छोड़ा है। और मोहम्मद भाई भी 6-7 महीना पहले ही उन्होंने छोड़ा। और अपने जो मोहम्मद भाई थे वो तो हाफिज थे, बड़े अच्छे से उन्होंने तिलावत की, अरे सूरह रहमान की तिलावत। मैं वही बोला कि एडम होता तो खुश होता बहुत, अरे तो इस वजह यार से फिर मोहम्मद से ज्वाइन भाई, कर लिया था। मोहम्मद भाई बहुत जबरदस्त यार, थैंक यू सो वेरी मच। सॉरी, मैंने रजा की चूंकि बात सुनी थी 5 मिनट,
तो मैंने उनको जवाब देना मुनासिब समझा। मोहम्मद भाई की मैंने सुना नहीं था, तो इसलिए मुझे नहीं पता। मोहम्मद भाई यार बहुत जबरदस्त यार, कैरी ऑन चट्टा। अच्छा, आज स्पेशल क्लैप। जितने डंगर लोग आए थे एडम साहब, उतने ही आज समझिए कि कम से कम 4-5 विकेट गिरी है। तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात रही। वो क्या कहते हैं उसको, बैलेंस हो गया। वो जो बेहतरीन। इतना नाटक हुआ था, तो वो बैलेंस हो गया है। और वो जो शकील नहीं आता था अपने पास, तुमसे सवाल करता था, कर रेला है हाँ भाई, हाँ मैं बोल रेला है भाई, तुम बता रेला है हाँ हाँ भाई। हाँ 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 उन्होंने हाँ। भी आज इस्लाम छोड़ दिया। फर्स्ट कॉलर थे वो हमारे। वाह रे वाह यार, मैं क्या घंटा, मुश्किल 1.25 घंटा गायब हुआ हूँ। तूने 1.25 घंटे में 3 विकेटें, क्या बात है यार साहिल। नहीं, मैं वो शकील तो स्टार्टिंग में आया था। अच्छा, बिल्कुल ये नहीं, पिछली वाली स्ट्रीम में आया था नहीं। हाँ, नहीं इसी स्ट्रीम में आया था शायद, नहीं याद नहीं हाँ है। ना, अच्छा, वो वाली स्ट्रीम में था, सही। वो हाँ वाली ना, स्ट्रीम वो में था। नोनो जिहाद की वजह से जो बंद की थी। हाँ, उसमें था सही। क्या तो बात है यार, क्या आज बात। आज बड़ा जबरदस्त मामला हो गया। 4 विकेट गिरी आज टोटल। वाह 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 वाह। तो यार ये अच्छा, तो 4 बहुत ही छोड़ते हैं, 40 जुड़ने लगते हैं। इस्लाम जिंदाबाद। अबे डीएस, अभी तो इतना एक्सप्लेन किया एडम ने, यही पूरी बात। यार इन लोगों के कान नहीं है, इन लोगों के कान खराब हैं साहिल साहब। अब भी इनके पूरा कानों में एक्सप्लेन चवन्नियां किया, भरी हुई फिर हैं। वही रट रहा है। इनके कानों में चवन्नियां भरी हुई हैं। हद है यार, कसम से हद है। यार डीएस आ जाए यार, मोमिन है तो आ जाए। और एक कोई डीएस, सोल है, वो भी तड़प रहा है। डीएस को इस्लाम यार ऐसा जिंदाबाद। करो, नया नया रिसर्च करो 2018 से लेके 2023 तक का, और फिर मुझे बताओ ये ग्रोइंग है या डिक्लाइनिंग है। हम्म। और उसमें बर्थ रेट नहीं लेना, कन्वर्जन लेनी है सिर्फ। फिर आके बता मेरे को, फिर देख, फिर देख तेरी तीती फीती कैसे होती है। अच्छा, तो ये सात तनवीर, आपका डिवाइस नॉट कनेक्टेड है, तो बराए मेहरबानी जरा माइक और कैमरे की परमिशन दो। अच्छा, एक सर्वेंट ऑफ अल्लाह भी आया था। सर्वेंट ऑफ अल्लाह फिर से जुड़ जाए, आपसे बात कर लेते हैं। सर्वेंट ऑफ अल्लाह, अगर आप सुन रहे हैं तो फिर से ज्वाइन कर ले, हम आपको मौका देंगे। अलीम कुरैशी, तो ये फेक अकाउंट लग रहा है फिर से मुझे। अनम्यूट कर ले अलीम कुरैशी साहब। अस्सलाम वालेकुम समीर, तेरी बहन की छोड़ो साइड। हो गया, खत्म। बैन, बैन। और और तू भाई साहिल की स्ट्रीम में है, तू बेचारे समीर को क्यों गाली दे रहा है? क्या सेंस बनता है? मेरे को गाली देता तो एक बार से सेंस बनता कुछ। सर मेंटल डिसऑर्डर है। क्या मेंटल अजीब अजीब लोग हैं। वो क्या था गाना यार, एक गाना था, कहीं पे निगाह है कहीं पे कहीं पे निशाना। निशाना। पक्के, एकदम पक्के साले मेंटल डिसऑर्डर के ही शिकार है ये लोग। अरे अना हक जी भी मौजूद है, क्या बात है अनाक जी, वेलकम। अच्छा, मुनाफ पटेल भाई बड़े दिन के बाद है, जरा इनको भी सुन लेते हैं। मुनाफ भाई, क्या हेलो। हाल चाल आपके? अल्लाह यार, तुमको पिछले दिनों से खुला पति बताने का दिल कर रहा था, तो जी जी, सोचा कि ज्वाइन कर लो। आलम भाई है क्या? है ना, एडम नहीं भाई भी है। नहीं, अरे आलम भाई, तुम मानोगे नहीं, ऐसे खुला पति करिए ना, तुम भूल कर गिर जाओगे, तुम्हारी पानी की बोतल गिर जाएगी भाई। तुम्हारा गाना है ना, तुम्हारा गाना है ना, आलम मैं आलम हूँ, तेरा एक तो बाप हूँ मैं आलम। पूरा गाना मैंने, मेरे और मेरे एक दोस्त है, उनकी मदद देखकर, जो करीबी मस्ती है उसका लाउड स्पीकर अच्छा, पे एक बदल गया। एक मिनट रुको। हाँ मुनाफ भाई, एक मिनट रुको। अच्छा भाई, जो मुनाफ भाई को नहीं पहचानते, जरा थोड़ा अपने हाथों पे कंट्रोल रखे, कोई कुछ नहीं बोलेगा मुनाफ भाई के लिए कमेंट सेक्शन में। ठीक है, आप लोगों को नहीं मालूम है तो जरा अपने कमेंट पे थोड़ा ध्यान रखिएगा। जी मुनाफ भाई, आप अपनी बात कंप्लीट करो। आप क्या करें, गाना लगाए? अरे आलम भाई का गाना है ना, मैं आलम हूँ आलम हूँ आलम, तेरा एक तो बाप हूँ मैं आलम हूँ, पूरा गाना है ना, अभी हाँ। निकाला, आपको तो मालूम ही है। वो गाना मैंने लगा दिया, करीबी मस्जिद के
लाउड स्पीकर से हैक करके तो तेरी खैर हो पूरा जाए। बजा दिया सारा नमाज के टाइम पे, वो भी ईद के दिन पे। तुम सोचो इतनी बड़ी खुलाफाजी करी है। ओ हैक तेरी अरे करके? भाई यार अरे लाउड वो क्या, स्पीकर कैसे हैक होता है लेकिन मुनाफ भाई? अरे ये लोग इतने आलसी हो गए हैं कि भड़वे साले क्या कर रहे हैं तुमको मालूम? अजान बजा देंगे, अजान का हाँ, रिकॉर्डिंग करके लगते हैं टाइमर से, उसको बजा जाए वो मोबाइल कनेक्ट करके। हाँ, तो साला मैं उसके ऊपर ये आलम भाई का गाना बजा दिया। तो हाँ। लोग बोले क्या हो रहा है साला, ये क्या दिमाग की माफ कर रहे हैं। एवं मौलवी को मारने को दोनों लोग, उसने बोला मेरे को मालूम नहीं है क्या हो गया, किसी को मालूम नहीं, लेकिन इतना ईद के दिन पे इतनी बड़ी भड़वा खानी हो गई ना कि पूरा एरिया हिल गया। वो यार बोल लेकिन रहे हैं थोड़ा कि किसी अपना किसी सेफ्टी का ख्याल रखो यार मुनाफ भाई, ऐसे मत करो। यार एक अरे तुमने कोई ऐसा कॉलेज, किया भी और अब आके बता भी रही हो दुनिया को, तो जो तुम्हें जानते हो तुम्हारी अरे मार नहीं भाई देंगे मुझे, अब। अरे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता साला, जिंदगी गई बहन तो यार, तुम्हें कौन क्या उखाड़ लेगा साला। आज दिन पे तो ये ही आधा बॉली खत्म हो गया है ये लोगों को। तो मैं अभी मैं बोलता हूँ ना, साहिल भाई का भी गाना ना मुल्तज, इस जुम्मे को हाँ। लगाऊंगा ना, मुल्तज हूँ मैं, मुल्तज हूँ, जा बिल्कुल जो उखाड़ना उखाड़ ले साला। जितना जिंदा रहा ना, एक जिंदगी में एक बार तुमसे मिल सकूंगा ना, तो भी अभी क्या बोलूं, अल्लाह का शुक्र तो बोल नहीं सकता, खुद का ही शुक्र है तुमसे मिला कभी कभी तो, ठीक है, लेकिन ये होगा। अरे आदम भाई तुम ना होते ना, तुमको मजा आ जाएगा यार। तुम क्या, मैं बोलता हूँ तुम अपने कपड़े निकाल के नाचने लगते कि ये क्या हो गया साला। नहीं, मैं ऐसी हरकत नहीं करता यार, मैं बिल्कुल ऐसी हरकत से इज्तनाब करता हूँ, आप बिल्कुल मुझे ऐसा ना समझें मुनाफ भाई। यार नहीं मुनाफ ऐसे भाई नहीं देखो, बोलो। पहली बात तो सुनो सुनो मेरी बात सुनो मुनाफ भाई। पहले तो ऐसा ठीक, रिस्क लिया मत करो, और कभी ऐसा रिस्क ले भी लिए, नहीं लेना है आपको, 100% नहीं लेना है। लेकिन कभी ऐसा कर भी दिए तो उसका एक रिकॉर्डिंग कर लो। तो वही तो मसला है ना कि मतलब वो ही नहीं किया ना, मतलब क्या बोलते हैं वो, इतना वो क्या बोलते हैं, इतना खुला फर्जी करने का दिल में इतना जुनून बन गया था कि मैं सातवें आसमान में पहुंच गया, वहां पे होरो से खेल रहा था अपने दिमाग में, पता नहीं ऐसा कर लिया मैंने कि बस अभी ये साला पढ़ाई किया, इतना कंप्यूटर इंजीनियर हुए तो इसका इस्तेमाल इसमें करेंगे ना, तुम्हारी पूरी जी जी। मदद करेंगे साहिल भाई। तुम सोच लो, ग्राउंड लेवल पे मेरे को चालू है, मैं तुमको अगले महीने फिर से जुड़ूंगा ना, मई के महीने में, मैं तुमको बताऊंगा कि मेरे पास में कितने लोग मैं जुटा रहा हूँ अपने मतलब इस तरह से लोगों को जगा रहा हूँ भाई। देखो मैंने जैसे पढ़े लिखे लोग क्या बात तो मानेंगे ना लोग, तुम्हारा तुम्हारा चलो कि समझ लो कि तुम्हारे तो लोग क्या समझते हैं कि ये आदमी एंटी है, एंटी, कि मैंने जैसा बना जिसका लोगों की हेल्प की है फ्यूचर में मेरे फैमिली पास्ट में, तो वो लोग मानेंगे ना। तो अभी तुम देखो, ये तुम्हारा गाना है ना, मैं मुल्तज हूँ, उसको भी बजाऊंगा, तुम देख लो। अभी जुम्मे को ही उखाड़ ले, इस जुम्मे को होगा जिसको जो उखाड़ना उखाड़ ले साला, बहुत ज्यादा दिल के पीला ये लोग से क्या करने का, क्या उखाड़ लेंगे, माल डालेंगे उसके ऊपर, क्या करेंगे, क्या अरे कर्ज नहीं, कर लेंगे साले। नहीं, हम चाहते हैं कि आप जो है वो सही सलामत रहे, और होशो हवास के साथ जो है आप काम करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप इस्लाम से बाहर निकाल हंड्रेड सके मेरे परसेंट प्यारे भाई। ऐसे 100% मैं बताऊँ, ये आलम भाई का गाना है, वो साला मैंने रिंगटोन बना दिया है। भाई रिंगटोन बजते हैं ना तो यहाँ तो मेरे को लगता है कि मेरा लकवा जो है ना सारा इसी से दूर हो जाएगा। ये गाने से मेरे को इतनी एनर्जी मिलती है ना, मेरे को लगता है कि मैं दिन में 25-25 बार ऐसे क्या बोलते हैं उसको यार, हिंदी में क्या बोलते हैं, 25 बार वो कैबरे डांस कर वैसा हो जाता है। ये है जितनी बार ये गाना सुनता हूँ ना, तुम्हारे गाने पे 3 लाख व्यू है ना आदम भाई, तो उसके में शायद 30,000 मेरा चलो कौन पे यार, ज्यादा बनाऊं लेकिन लो बहुत भाई सुनते हैं एडम साहब, देखो लो हमारे आ जाओ, मुनाफ भाई व्यूज तुम्हारे बढ़ाते जा रहे हैं गाने के। क्या बात है जी, क्या बात है मुनाफ साहब। चलो ठीक है आलम भाई, अभी तो गुड नाइट करता हूँ आपको, साहिल भाई आपको भी। लेकिन चलिए, सुनो, थैंक यू आप सो गाने मच। ऐसे निकालो, सुनो आदम भाई, हाँ। आप एक लास्ट बात बोलता हूँ, ऐसे गाने निकालो लेकिन वो जो रैप करके तुम कान में से खून निकालते हो ना यार, वो मत करो। मुनाफ भाई देखे ना, गलत बात कर दी ना आपने यार। अरे एल हेम भूलिए भाई, एल हेम भूलिए, यार क्या ये तब गलत आपने बात कर गलत दी। बात कर दी ना यार, प्यार ऐसे तो नहीं ना होता, प्यार तो वो होता है कि बस फिर प्यार होता है। और फिर आपकी इंग्लिश ट्रेन कब है, मुझे ढूंढना है उसे। आज हो अगर गई भाई आप बोलो ऑलरेडी। तो। अरे गुजर गई हाँ सर, गुजर गई, मंडे को होती है।
गुजर गई यानी तो उसको कि जिंदा कर मंडे को होती है न्यूयॉर्क टाइम के मुताबिक, इंडिया टाइम के मुताबिक ट्यूसडे मॉर्निंग में होती है। तो उसको उत्पा निकाल कर जिंदा कर दो, गुजर गई तो चलिए आप वो देख लेना, उसको वीडियो को देख लेना सॉरी आप। सॉरी, ठीक है चलो, ठीक है चलो, गुड नाइट। आपको अभी लंबा चलोगे लेकिन गुड नाइट, चलो मिलते हैं बाद में भाई, चलो थैंक यू, मिलता हूँ। चलिए थैंक यू सो मच यार मुनाफ भाई, बहुत अच्छे भाई ये। ओके अच्छा मोहम्मद भाई, जल्दी से अपनी बात रखिए जो आपको कहना था, फिर हम मोमिन भाई से बात करते हैं। नहीं, इनको हमने दोबारा बुलाया था ना। हाँ वही। जी जी मोहम्मद भाई। जी सर। जी कुछ एडम मैसेज सर, देना चाहते हैं हेलो एडम भाई एडम के भाई, लिए? जी सर, इधर ही। आपको जो गाना है जिसमें तेरे कुरान से ही साबित कर दूं तेरा अल्लाह ही शैतान है, जी तो उसमें आपने ओपन चैलेंज किया है, जी तो इसमें इस बेस पे है क्या, जैसे अल्लाह गुमराह कर देता है जिसको चाहे, सजदे की तौफीक देता है, और शैतान जी भी वही काम करता है गुमराह करने का? बिल्कुल सर। लेकिन ये तो एक है ना, ये तो एक पॉइंट है। मैंने तो जी। कोई 20-25 पॉइंट इकट्ठे करके दिखाए हैं। देखिए किसमें? कुरान में जो शैतान है ना, वो देखिए आप ये देख लें कुरान में जाके ना, हर वो काम जो शैतान कर रहा है वो अल्लाह कर रहा है, जाके देख लें। जी अल्लाह कहता है शैतान तकब्बुर करता है और मैं हर तकब्बुर करने वाले को जहन्नम में दाखिल करूंगा। फिर अल्लाह कहता है सबसे बड़ा तकब्बुर करने वाला वो खुद है। जी ठीक है। फिर अल्लाह खता करता है, शैतान भी खता करता है। शैतान बुराई को खूबसूरत करके दिखाता है, अल्लाह भी बुराई को खूबसूरत करके दिखाता है। लाइक सो ऑन एंड सो फोर्थ। लाइक हर तरीके से आप बस ये करें कि कुरान में जितनी भी शैतानी आयतें हैं ना वो खोल लें, और जो जी जो एक्शंस हैं, वर्ब्स हैं, उन वर्ब्स को आप तलाश करें, अल्लाह के लिए मिल जाएंगे। हर वो काम जो जी शैतान करता है अल्लाह करता है। तो मेरे पास कोई 20-25 चीजें हैं, आप जिस एंगल से कहेंगे उस एंगल से अल्लाह को शैतान ना दूंगा मैं कुरान के थ्रू। तेरे कुरान से साबित कर दो तेरा अल्लाह ही शैतान है भाई। जी हाउ कैन द गॉड डू द सेम थिंग दैट अल्लाह डज, शैतान डज? कैसे है? जी और फिर ये भी नहीं कि वो अल्लाह फिर साथ में अपने आप को वो भी साबित करता है, भाई मैं शैतान से ज्यादा बेहतर कर लेता हूँ ये। तो ये सीन है। जी थैंक यू थैंक यू। यूर वेलकम सर। चलिए मोहम्मद भाई थैंक यू सो मच। साहिल भाई कोई हाँ जबरदस्त जेंगू बंदा आएगा तो रोकना, मुझे सिर्फ 5 मिनट दे दो, मैं आया खाना पकड़ जी के, जी मेरा खाना तैयार हो गया। ओके डन। कुछ सुपर चैट ले लेते हैं, मैं वो सर्वेंट ऑफ अल्लाह का इंतजार कर रहा हूँ। सर्वेंट ऑफ अल्लाह अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो जल्दी से जुड़ जाइएगा। और ये जुंदुल्ला तो मेरे को लग रहा है फेक अकाउंट है, नाम इसका। आज फेक अकाउंट वाले बहुत आ रहे हैं और सारे के सारे फेसबुक अकाउंट आज बना के आ रहे हैं। मदन मोहन कह रहे हैं मुनाफ भाई ओपी बिल्कुल। और वेदीकरण नायर कह रहे हैं अब मोमिनों के पास साइलेंट या फालतू जिहाद करने के अलावा कोई रास्ता नहीं रहा। आलोक कुमार कह रहे हैं मेरा सपना पूरा कर दिया भाई ने। चलिए नहीं वो बहुत डेरिंगबाज है भाई मुनाफ भाई, वो तो पता नहीं वो, हालांकि नहीं करना चाहिए लेकिन है बड़े डेरिंगबाज हमारे मुनाफ भाई, हल्के में नहीं लेना चाहिए उनको। Denver by Gere Sahil, can you ask Mrityunjay to compose another song like he did for Adam? Only this time it is for Obedur. Title should be मैं गांडू। ओबेदुर बैठा हुआ है बैक स्टेज पे। रुको ओबेदुर को भी लेते हैं थोड़ी देर में। विमल चबाते हुए बैठा है मेरे ख्याल से ओबेदुर। आई एम टाइगर कह रहे भाई हिटलर को पता नहीं पर दृश्यायम में देखा। ओके Carry on, Carry. Because of increasing number of ex-Muslim, this Iran Maulana decided to bomb Israel so he can become new Khalifa of Muslim and stop ex. ये इजराइल वाले अटैक पे जो है अगर आपको देखना है हमारे मोमिन हजरात जो है, अरे बाप रे बाप, इतने सारे वीडियोस डाल दिए इंस्टा पे, खुशी की लहरें छा गई। जैसे वो सलमान मोमिका के मौत की खबर पे वो खुश हो गए थे, इतनी खुशी जैसे कि बस इसराइल को उन्होंने तबाह निस्तो नाबूद कर दिया। मस्जिद अक्सा इनके पास आ गई, ऐसा आरआर इन लोगों ने चालू किया। तो
इसके ऊपर मेरे को सबसे बेस्ट वीडियो लगा है हमारे डॉक्टर रिजवान अहमद खान साहब का, और मैं बहुत हंसा उनका वीडियो देख के। तो अगर किसी को देखना है तो वो जरूर देखे, और एडम साहब आएंगे तो हम इस पे भी थोड़ी चर्चा करेंगे, एडम का व्यू भी लेंगे। ईरान का जिस तरीके से उन्होंने इजराइल पे अटैक किया है उस पे एडम साहब का क्या कहना है। लेकिन डॉक्टर रिजवान अहमद खान साहब ने ऑलरेडी फेस टू फेस उनका जो चैनल है उस पे उन्होंने बहुत जबरदस्त तरीके से बजाई है और पोल खोली है कि भाई वो किस तरीके का अटैक था, कितना सक्सेसफुल था, और क्या किया उसके बाद ईरान ने। उन्होंने बहुत अच्छे से बोला है, तो आप जरूर उसको देखिएगा। ऑल्टर ईगो भाई कह रहे वन डे अल्लाह वोक अप एंड सेड अंधेरा कायम रहे। नाखून से खतना भाई ने और 20 मेंबरशिप गिफ्ट की है, थैंक यू सो मच। ट्रू थॉट कह रहे हैं मोमिन रेस्टोरेंट में आया, मैं साहिल को सुन रहा था, उसने देख लिया, प्यार से बोला आप साहिल को सुनते हो? मैं बोला कौन है वो? मस्क्रिया पिज्जा खाया, बोला फिर आऊंगा। अच्छा, मोमिन रेस्टोरेंट में आया, साहिल को सुन रहा था, उसने देख लिया, प्यार से बोला आप साहिल को सुनते हो? मैं बोला कौन है वो? मस्क्रिया पिज्जा खाया, बोला फिर आऊंगा। तो मतलब वो एक्स मुस्लिम ही होगा फिर, जाहिर सी बात है। राम राम भाई कह रहे हैं हिंदू के जनाजे पे क्या बोलना है? यार देखिए, हिंदू के जनाजे पे जो जहां तक मैंने सुना है, जब मैं मोमिन था, मुझे इसकी हदीस नहीं पता है, वो कहते हैं कि आपको इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन ही पढ़ना है, जैसे कि मोमिन के जनाजे पे पढ़ते हैं कि अल्लाह की तरफ से था और अल्लाह की तरफ ही लौट के जाएगा। बाकी ये फी नारे जहन्नम और ये सारी चीजें ये हदीस में मैंने नहीं पढ़ा हूँ। तो अगर कोई हदीस इस तरीके से मिल जाएगी तो जरूर मैं पेश करूंगा, अगर एडम साहब को मालूम रहेगा तो वो आपको पेश कर देंगे। क्योंकि हिंदू जो है वो बाई वर्ड हिंदू तो रसूलुल्लाह को पता नहीं था, तो हिंदू वर्ड तो आएगा नहीं। हाँ, मुशरिकीन के लिए या यहूदियों के लिए उन्होंने क्या कहा है वो हमको देखना पड़ेगा। बी पीसफुल भाई मेंबर है 1 मंथ से, थैंक यू सो मच। हिंद के निवासी कह रहे इस्लाम एंट्री इन अ कंट्री कल्चर ऑफ लैंड विल डाई। ये बात आपकी 100% सही है। प्यारे भाई कह रहे कैसे कैसे लोग आ रहे हैं आज, इससे अच्छा तो अपना उबैदुर है, लॉजिक की माँ बहन जरूर करता है पर मनोरंजन पूरा करता है। वो उबैदुर जो है ना, आपको पता है बैक स्टेज में वो ये कर रहा है अपना, क्या कहते हैं उसको, बात कर विमल रहा चबा हूँ। रहा है। ये देखे अरे बात कर रहा था, खवाइश काम कर रहा है, बात मुंह कर में रहा देखो, मुंह में विमल है, ये देखो। नहीं विमल नहीं है, हाँ, मैं नशा वाला नहीं खाता हूँ, कौन सा जिससे वाला नाचे, खाता है? कौन नाचने सा वाला वाला नहीं खाता खाता। है? कौन सा वाला खाता है? नाचने वाला नहीं खाता हूँ, जो जिससे नाचे। मैं बात कर रहा हूँ, कहीं से मुझे लग रहा है नाच रहा हूँ, या कहीं से कुछ इसके अंदर नाच तो रिया है आर तू, वाली तेरी बात है, मुंडी कोई हिल रही है, कराहट वाली बात है, तेरी कोई मुंडी कराहट हिल है रही इसमें। है, तेरी जबान मेरी नहीं चल रही है। मुंडी मुंडी मेरी नहीं हिलती, मेरी इतनी सीधी रहती है ना कि सीधा वजह में घुसती है। मेरे मुंडी सीधा वजह में डालता हूँ उठा अच्छा, के। तू खा क्या रहा है ओबेदुर? मैं खा क्या, मैं खा रहा खबासत हूँ भरी है तेरे मुंह में ओबेदुर। सादा। मैं मैं सादा सादा मसाला आ रहा है उसी का, हाँ, तो वो सादा वाला इमाम खाता वाला, हूँ। एक इमाम, वो इको नहीं खाता, उसका निकोटीन जो रहता है ना, निकोटीन को हाँ, निकाल देता हूँ और खाली निकोटिन तू सादा जो निकाल रहता है वो देता है? सादा का। तेरे पास अरे फिल्टर पड़ा हुआ है क्या पहले निकोटिन निकालने का? सुनोगे तो शौर होएगा ना, हाँ, सुनोगे तो शौर होएगा ना। खाली मुंडी निकालने से रास बनता है क्या? अच्छा बता, बोल निकोटिन रहा कैसे हूँ, निकालता है तू? निकोटीन निकाल देता हूँ उसका। अरे कैसे निकालता निकोटिन, लेकिन मिक्स निकोटिन कैसे निकालता है? निकोटीन केमिकल इंजीनियर है तू? ये केमिकल इंजीनियर है? केमिकल अरे केमिकल तू निकोटिन निकोटीन किसको निकालता बोलते हैं? कैसा है? अरे अच्छा मैं बताता हूँ। निकोटीन जो होता है, हाँ, निकोटीन जो होता है तंबाकू के साथ में मिलाया जाता है। ओके। तो निकोटीन निकाल देते, तंबाकू तो निकला रहता ही है। निकोटिन निकालता कैसे है तू वो बता। उसमें निकोटीन रहता ही नहीं है। किसमें? अरे हटाने
तू भाई हंसाने की बात कर रहा, हंसाने की बात कर रहा, हंसाने के बाद में मजा नहीं आएगा। मेरे को सिर्फ ये निकोटिन जानना उसमें मिला है, ही नहीं रहता है, सुनना, निकोटिन उसमें मिला ही नहीं रहता है। तो तू ये क्यों बोला कि मैं अलग कर देता हूँ, निकोटिन निकाल देता हूँ? तू याद कर भाई, तू बात करेगा तो समझ में आएगा, तो याद की बात कर, तो आखिर की बात कर। नहीं तो वही बात को लेकर झेलते रहेंगे तो फिर तो आफत हो जाएगी। मैं बोल रहा क्या चल रहा है आजकल के तुम लगा मीटर। अब तू अच्छा वजह की बात करो ना भाई, मैं पक गया एकदम। अच्छा ओबेदुर, एक बात बता, तू ये किमाम वाला खाता है क्या तू मसाला? किमाम नहीं खाता मैं खाता अरे हूँ तेरे 25 रुपए का। कुरला में है ना किमाम वाला, वो बाबा किमाम वाला। बाबा किमाम वाला, हाँ कुरला में, ज्यादा किमाम वाला मालूम है सब खबर। वहीं से लेके खा रहा है ना तू? वहीं से मैं लेके खा कहीं रहा है से ना भी तू? नहीं, मैं कहीं स्टेशन के पास से लेता, मैं स्टेशन के पास से लेता। कौन से स्टेशन के पास से लेता है? कुर्ला ईस्ट, कुरला वेस्ट, कुरला ईस्ट कुर्ला में ईस्ट, कौन सा दुकान है? वहां कुर्ला थोड़ी ना है ईस्ट कोई। में कसाई वाला, अबे कसाई वाला कुरला स्टेशन वेस्ट, कुर्ला ईस्ट। कुरला वेस्ट एलबीएस तो मार्ग वेस्ट में में कहा दुकान है। जाता है, मैं ईस्ट में लेके आता हूँ ना, मेरे को मालूम है ना। वेस्ट में नहीं मिलता है वो हाँ गैर निकोटिन वाला वो ईस्ट में नहीं मिलता है। अच्छा चल, मैं कुरला ईस्ट में आएगा तेरे पास, तो वहां तो कुरला ईस्ट में नहीं कौन सा दुकान? मेरे को हाँ? मिलने का नहीं दे, पहले पहले वो हुज्जत का है, वो हुज्जत मालूम पड़े तो मिलूंगा, नहीं तो मिल के मेरे को फायदा ही नहीं, जो हुज्जत ही नहीं है मेरे को तुमसे, जो मैं मिल अरे तो के मिल के हुज्जत कायम कर लेना ना, कसाईवाड़ा में बैठते ना अपन। अरे कसाई वाला के अंदर बैठने का आजा मिल, मैं को मिलूंगा नहीं, मैं तुम्हारे वजह को मानता, तुम मेरा हुज्जत पूरा कर दो, मैं तुम्हारे पास आता हूँ मिलने को, बोलो। वहां पे नहीं बैठ तो के एक साथ जो है हुज्जत कायम करेंगे। नहीं ऐसा या नहीं, तो ये या क्या तो है, मैं तुम मोमिन बन जाऊंगा, सुन, हुज्जत या करोगे तो पूरा। अरे सुन तो सही क्या है, पहले। हुज्जत होती है, अबे जा हर तू चीज की थूक क्या हुज्जत पहले, होती जा है। तू क्या, जा तू पहले। मैं घुट के लिए अंदर बोले तो क्या, अच्छा घुट मैं लिया बोल अंदर, रहा हूँ साले कैंसर सादा हो जाएगा खाता हूँ। ओबेदुर, अंदर लेगा अच्छा कैंसर हो कैसे जाएगा। कैंसर होगा, कैसे कैंसर? कैंसर तय्यब और ताहिर चीज को खाने से होता है, या नजस हाँ। और गलीज चीज को खाने से होता है? तो तू तय्यब और ताहिर कहाँ खाता है? तू नजस और गंदी चीज खाता है। अरे थोड़ा तो गैरत करो तुम लोग क्या आफत देखो, तुम लोग नजस लगते हो, मेरे तो नहीं लगता, तुम लोग मेरे से ज्यादा आफत देखते हो। मेरे को तुम लोग आफत नजर बनाओ, आओ ना अपनी हुज्जत पूरी करके लो ना, तुमसे मिलने में मजा आएगा। ऐसा रहेगा तो तुम्हारे वजह पे नहीं मैं चढ़ जाऊं, तुम्हारा वजह ही अबे खराब है ना, भाभी तुम बुला रही है तुझे, अपनी हुज्जत तो बराबर कर लो, सवा पे आओ ना एकदम। भाभी बुला रही है बाजू से। अरे भाभी को मेरे को बुलाने की जरूरत ही नहीं है, भाभी का अफवाह मेरे कॉल से पहले नहीं होता है। भाभी का अफवाह? हाँ, क्या भाभी के मुंह में कुछ तो बोला तूने अभी, क्या बोला भाभी के मुंह में? अरे अभी तू बोला ना भाभी के मुंह में कुछ तो अफवाह। अभी मुंह का बोला मैंने? बोला तूने, तू जाके थोड़ा चेक कर गया, तू खुद बोला अभी भाभी के मुंह में, और बाद में अफवाह बोलता है झूठा। चलो ये तो है कि हमारा ओबेदुर जो है कुर्ला इसमें है, और कसाईवाड़े में मैं जाएगा और वहां पे हुज्जत कायम करेगा ओबेदुर के चलो साथ। मैं ओबेदुर मिलने के लिए रेडी नहीं है। ओबेदुर बोलता है कि पहले यहाँ पे हुज्जत कायम करो, उसके बाद ही मिलूंगा। हाँ एडम साहब। नहीं, मैं कुर्ला वेट कर रहा था, तू वैदुर को निकाल दे, फिर मैं माइक अनम्यूट करूं। देख उस दिन तू इतना पूछ रहा था एड्रेस बता, देख मैंने निकाल लिया ओबेदुर का एड्रेस। कुर्ला का क्या है क्या ये, किसका? कुर्ला जगह है कुर्ला भी एक जगह है? मुंबई क्या में, नाम है? मम्बा में है कुर्ला, वाह, मुंबई कुर्ला में। में। लो जी, इसका मतलब है कि इसको अब ढूंढना थोड़ा सा आसान हो गया। चलो ठीक है दोस्तों, ढूंढो आसान यार, है। वैद कहाँ पे है यार? कुर्ला में है।
कुर्ला में कितने कुर्ला को ईस्ट है, वो वाले बन कबाब वाली दुकानें होंगी? बन मस्का वाली नागुरी रहेगी नागुरी कम की। से कम। कुर्ला ईस्ट में टोटल मतलब मैक्सिमम रहेगी एक 5-6 तो रहेगी कम से कम। 5-6 रहेंगी ना, तो इसका मतलब है अब आसान है। दोस्तों ढूंढ के बताओ यार कौन सी नगोरी पे जाता है ये? अच्छा, ये कुर्ला डिपो जो है प्यारे भाई, ये वेस्ट में है, ईस्ट में नहीं है। कुर्ला डिपो तो वेस्ट में है, ये ईस्ट में है। ये कसाईवाड़े में है। वो जो छोटी छोटी पहाड़ियां है ना, पहाड़ नहीं बोलेंगे उसको, क्या बोलेंगे, टीला, ये वहां पे उधर ही रहता होगा। मैं जा चुका हूँ कसाईवाड़े में कई बार। अच्छा, वाह। लेकिन इसका सबसे भारी ये था कि मैं मसाले में से निकोटिन निकाल देता हूँ। हैं? मैं हाय रब्बा, या खुदाया तेरा ही मैं आसिम। मसाले में से निकोटिन निकाल देता हूँ। फिर उसको पूछा मैं कि निकोटिन कैसा निकालता है, तो बोलता बाद में जब फंस गया तो बोलता नहीं, मैं वो डालता ही नहीं हूँ। कमाल है जी, कमाल है। ओ बाप रे बाप। एड्रेस ऑफ नागोरी, सर्वेश्वर मंदिर मार्ग, कुर्ला वेस्ट, मुंबई 70 नियर बाबा हॉस्पिटल। नहीं, वहां पे भी है ना, कम से कम 5-6 रहेंगे नागोरी की दुकान, क्योंकि मोमिन एरिया में बहुत सारे रहते हैं, थोड़ी थोड़ी जगह पे आपको अभी जो है मिल जाता है। ओके। अच्छा यार, एक ये सवाल का जवाब दे दो यार, आखिरी आयत कौन सी है? ये भाई का सुपर चैट हटा सर देता हूँ आखिरी मैं। आयत का किसी को नहीं पता, ठीक है? नोबडी नोज़ कि कुरान की आखिरी आयत कौन-सी है। आखिरी सूरत का बाद में बता सकते हैं आपको। असल में सूरतों का नज़ूल जो है ना, वो इस तरीके से नहीं है कि वो फिनिश कब हुई है। वो इस तरीके से है कि सबसे पहली वाली आयत वो कब है। सो बेसिकली आपके पास यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ जाता है कि लोग कहते हैं कि सूरह तौबा आखिरी है, वो भी सही है। और जो कहते हैं सूरह तौबा आखिरी नहीं है, वो भी सही है। अब आप कहेंगे ये दोनों ही कैसे सही हो सकती हैं? इसका जवाब ये है कि जब सूरह तौबा अभी खत्म नहीं हुई थी, अभी सूरह तौबा खत्म नहीं हुई थी, तो बीच में ही 110वीं सूरह सूरह अन-नसर आ गई थी। ठीक है? लेकिन चूँकि सूरह अन-नसर बहुत छोटी है, तो वो जल्दी कंप्लीट हो गई थी। तो उसके बाद भी चूँकि सूरह तौबा की आयतें आ रही थीं, तो लिहाज़ा सूरह तौबा बाद में जाके कंप्लीट हुई है। तो लिहाज़ा आपके पास जब आता है इस्लामिक, आप जब देखते हैं कि यार नहीं आखिरी सूरत तो सूरह नसर है, तो वो नसर नहीं है, असल में तौबा ही है, क्योंकि नसर खत्म हो गई थी, छोटी सी सूरत है, उसके बाद भी आती रही हैं बाकी सूरतें। तो इस वजह से इसका जो है वो जरा फर्क है कि सूरह तौबा असल में आखिरी सूरत है, क्योंकि वो नसर के बाद भी आती रही थी। तो आई होप यू गॉट द आंसर। थैंक यू एडम साहब। और सोनू भाई कह रहे हैं साहिल भाई क्योंकि एक मेगा डंगर। मैं हाँ इसका प्रूफ हाँ बता देता एडम हूँ, साहब। थोड़ा-सा एक सेकंड प्रूफ बता देता हूँ। क्योंकि देखो सूरह नसर किस वक़्त नाज़िल हो रही है, जिस वक़्त अभी फ़तह मक्का हुआ है, राइट? क्योंकि अगर आप सूरह नसर पढ़ोगे, क्या लिखा है? इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्हु व रअयतन नास यदखुलूना फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर। ठीक है? तो ये बेसिकली राइट एट द टाइम ऑफ फ़तह मक्का। फ़तह मक्का हो गया, नुसरत मिल गई, फ़तह मिल गई, लोग दर-दर इस्लाम में आ गए, राइट? अब इसके बाद क्या हुआ है? इसके बाद आपके पास चैप्टर नंबर 5 की भी कुछ आयतें आई हैं कि आज तुम्हारा दीन मुकम्मल हो गया है। परफेक्ट कर दिया है। हाँ जी, ये चैप्टर 5 की आयत इसके बाद आई है वो वाली, लेकिन वो चैप्टर 5 में डाल दी है। चैप्टर 5 अगर रेवलेशन ऑर्डर के मुताबिक देखोगे तो 9 से पहले का चैप्टर है, यानी कि थर्ड लास्ट सूरह है। तो आज तुम्हारा दीन मुकम्मल हो गया, चैप्टर 5 की आयत ये नसर के बाद आई है। नसर लेकिन कंप्लीट हो गई है, लेकिन नसर के बाद क्योंकि कोई नई सूरत नहीं बनी है, कोई नई सूरत नहीं आई है, और रेवलेशन ऑर्डर सूरत की पहली आयत से डिफाइन किया जाता है कि ये सूरत की पहली आयत कब आई है, उससे डिफाइन किया जाता है, उसकी आखिरी आयत से डिफाइन नहीं किया जाता। अगर आखिरी आयत से डिफाइन करोगे तो गेम फर्क हो जाएगी। अब किसी डंगर को नहीं पता कि सूरह तौबा की आखिरी आयतें कब आई थी, नोबडी नोज दैट। हाँ, अलबत्ता चंद एक हदीसों के रेफरेंस हमें मिलता है कि मोहम्मद ने सूरह तौबा का ऑर्डर अभी तक बताया नहीं था, लेकिन उसका देहांत हो गया था। तो मोहम्मद अभी बीच में ही मर गया था, अभी उसने ये भी नहीं बताया था सूरह तौबा को किस तरह ऑर्डर करना है, ये ऑर्डर भी बाद में बनाया था सूरह तौबा का।
जी, थैंक यू सो मच एडम साहब। सही वेल सोनू भाई कह रहे साहिल भाई एक मेगा डंगर ओनली स्ट्रीम करो। यार करना पड़ेगा, ये वक्त की जरूरत लग रही है। क्रिकेट फिंगर्स कह रहे हैं और उसमें वो मेगा डंगर स्ट्रीम में मैं और एडम नहीं रहेंगे, उसमें खाली वो डंगर लोग ही बात करेंगे और हम सब जो है खाली एज अ व्यूअर उसको सुनेंगे। क्रिकेट फिंगर्स कह रहे हैं ऑन पॉइंट एडम, आई डोंट थिंक एनी सेन ह्यूमन बिकम्स ए मुस्ला लिसनिंग टू हेटफुल मौलानास एंड मुफ्तीस, दे आर सिटिंग टू सेव द मुस्लिस फ्रॉम लीविंग। बिल्कुल। ऋषि साहू कह रहे हैं एडम भैया आप कभी पाकिस्तान में कैसे हिंदू से मिले, किसी हिंदू से मिले हैं क्या?